तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेशन पाइथन टपल्स और पाइथन सेट क्या होती है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पाइथन डिक्शनरी क्या होती है। तो देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो डिक्शनरी क्या होती है पाइथन और अदर लैंग्वेज में। तो इट इज़ यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम लोग उस केस में डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज चेंजेबल ऑर्डर्ड एंड डू नॉट अलाउ अस टू डुप्लीकेट वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसका जो डिक्शनरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू उसमें इनपुट किया जाता है किसी वेरिएबल के अंदर तो उस वैल्यू को हम लोग चेंज इजली कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हुआ कि ये ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर मतलब हुआ कि ये स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तीसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर हुआ तो ये हुआ कि उसका जो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग उसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई वैल्यू में जो वैल्यू डाल दी है तो दूसरे वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इसका जो सबसे बेसिक सिंटेक्स डिक्शनरी का क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इसमें होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग स्टार्ट और क्लोज करते हैं। और इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो डिक्शनरी का ये होती है कि इसका एक स्पेसिफिक की होता है और एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखा जाए तो ए जो है एक की है और वन जो है एक वैल्यू है। दूसरा देखा जाए तो बी की है और टू वैल्यू है। अगर इस सेट को हम प्रिंट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का इस सेट को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर इस इस सेट को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके और जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखा जाए तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ए जो हम लोग वेरिएबल लिए और जिस वैल्यू को प्रिंट करना है इन डिक्शनरी में तो यहाँ पर रिजल्ट पुट हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये हुआ कि उसका जो डिक्शनरी का जो वैल्यू होगा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ऑर्डर होता है। मतलब वो जब हम वो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसमें उसका जो वैल्यू होगा वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, और ऑर्डर नहीं करेगा तो वो डिक्शनरी को फॉलो नहीं कर सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर डिक्शनरी का होता है वो डू नॉट अलाउ अस टू गिव अ डुप्लीकेट वैल्यू। तो अगर कोई दूसरा वैल्यू उसी इंडेक्स पे अगर डालना है तो हम लोग डिक्शनरी में नहीं पुट कर सकते हैं। पर देखा जाएगा चेंजेबल का मतलब क्या होता है। चेंजेबल का मतलब इट मीन्स द गिवन डिक्शनरी वैल्यू शुड बी इन चेंज रिमूव आइटम ऐड आइटम अकॉर्डिंग टू यूज। चेंजेबल का मतलब ये हुआ कि जब कोई हम किसी उस वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक आइटम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हुआ ऑर्डर होता है कि इट मीन्स द गिवन डिक्शनरी शुड बी इन ऑर्डर, दैट इज वी कैनॉट चेंज इट्स ऑर्डर और पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसका ऑर्डर और इंडेक्स वैल्यू या रख सकते हैं। तो अगर चेंज करेंगे तो डिक्शनरी को फॉलो नहीं होगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिक्शनरी का जो हुआ डुप्लीकेट वैल्यू होता है। इसका मतलब ये होगा इट डू नॉट allow duplicate value which means it cannot have two item in the same value। इसका मतलब ये हुआ यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू का ये मतलब है कि अगर एक स्पेसिफिक की में दो वैल्यू को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग दो वैल्यू को स्पेसिफिक की में नहीं काट सकते। अगर क्रिएट करना होगा तो उसके लिए मुझे अदर की क्रिएट करना होगा, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करना होगा। दिस ऑल फीचर गिव्स द गिवन वेरिएबल शुड बी इन डिक्शनरी। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर कोई हम लोग डिक्शनरी क्रिएट किए तो ऊपर का जो भी जो फीचर होगा सबसे पहले चेंजेबल होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए वो ऑर्डर में होना चाहिए, और तीसरा डू नॉट अलाउ अस टू गिव डुप्लीकेट वैल्यू। तब जाके वो वैल्यू डिक्शनरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू और आइटम इन अ स्पेसिफिक वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कितना वैल्यू और आइटम प्रेजेंट है वो लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं।
तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए एक वेरिएबल हुआ और एक हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट किए जिसका A, B एंड C आर की एंड 1 2 3 45 आर। तो लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर जो आइटम है वो 4 है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो डेटा टाइप है, दैट वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी शुड बी इन एनी डेटा टाइप। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा, जो भी की का जो वैल्यू होगा वो किसी भी डेटा टाइप को सपोर्ट कर सकता है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर होता है कि टाइप फंक्शन होता है। तो इट अलाउ अस टू गिव द गिवन डिक्शनरी बिलोंग्स टू विच डेटा टाइप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो मतलब वो किस डेटा टाइप और क्लास से बिलोंग करता है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग कोई डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट किए और उसका पता करना है कि वो डिक्शनरी लिस्ट है, टपल है या कर सकते हैं कि वो किस क्लास और डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए जो भी डिक्शनरी जो हम लोग क्लास क्रिएट किए हैं वो एक डिक्शनरी को फॉलो करता है और इसलिए वो डिक्शनरी है। तो एज वी नो एवरी डिक्शनरी हैज सम स्पेशल की एंड विच आइडेंटिफाई द पोजीशन नंबर एंड हैव सम वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी डिक्शनरी का क्रिएट करेंगे तो उसका किसी डिक्शनरी का एक स्पेशल क्या होता है कि की होता है और की होता है और की का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसका एक पोजीशन और किसी वैल्यू का पोजीशन और नंबर बताता है, और वैल्यू हुआ कि उसका और वैल्यू है। तो एज एग्जांपल में देखा जाए तो की जैसा किस डिक्शनरी में देखा जाए तो की हो गया ABCD और जो वैल्यू हुआ वो एक 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिक्शनरी का वो एक्सेस आइटम इन डिक्शनरी। तो इसका मतलब ये होता है कि वी कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिक्शनरी बाय की इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। तो किसी भी डिक्शनरी के अंदर उसका जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर तो उस वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर जो भी उसका जो की होगा वो इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि उसका कैसे उस हुआ और न्यू वेरिएबल और पुराना जो भी वेरिएबल क्रिएट किया उसको लेके हम लोग क्या करते हैं जो भी उसका जो की का जो वैल्यू हमको जो रिप्रेजेंट करना है उस वैल्यू का नाम इनपुट कर देंगे। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ए। तो यहाँ पे एक्स जो हो गया वो एक न्यू वेरिएबल हो गया और ए जो हो गया एक पुराना वेरिएबल हो गया और ए यहाँ जो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक की है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखा है तो उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, क्योंकि उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सेस आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वो गेट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इट आल्सो अलाउ अस टू गिव द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग पिछले इससे पहले पढ़े कि किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसके वैल्यू के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पुट नहीं कर डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए एक्स इक्वल टू ए जो कि वेरिएबल हुआ और डॉट गेट गेट यहाँ पे एक फंक्शन हुआ और ये जो वैल्यू है वो एक की है। तो उस एक जो की के जो वैल्यू होगा वहाँ पे पुट एज अ रिजल्ट पुट शो कर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो की फंक्शन होता है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो की फंक्शन होता है। तो की फंक्शन इट अलाउ अस टू प्रिंट ऑल द वैल्यू ऑफ द गिवन डिक्शनरी। तो इसमें ये पता करता है कि उसके अंदर कितना की है तो उसको एज अ रिजल्ट प्रिंट करता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो एक्स इक्वल टू एक डॉट की फंक्शन। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखा जाए तो उसके अंदर जो की होगा वो ए बी सी एंड डी एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कि वैल्यू फंक्शन होता है, दिस मेथड अलाउ अस टू प्रिंट ऑल वैल्यू इन अ डिक्शनरी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो जो हम लोग किसी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे उसके अंदर कितना वैल्यू और कितना वैल्यू है और उसका उसका एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है, तो उस प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम लोग की वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो x इक्वल टू ए डॉट वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग एज रिजल्ट यहाँ पे उसको मिल जाएगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो आइटम फंक्शन में होता है और मेथड होता है। इट गिव्स ऑल द आइटम्स इन अ गिवन डिक्शनरी इन अ टपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू और आइटम है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग आइटम फंक्शन के थ्रू, आइटम फंक्शन और मेथड के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी रिप्रेजेंट आउटपुट आएगा वो हमेशा एक टपल के फॉर्म में आता है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाया जाए तो एक इक्वल टू ए डॉट आइटम, तो इसका जो एज अ रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा एक टपल के रूप में, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में आएगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है वो अपडेट वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम लोग डिक्शनरी क्रिएट किए तो इस डिक्शनरी के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू को अपडेट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। टू अपडेट अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी वी हैव टू यूज की इन a स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू विच यू वांट टू अपडेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वैल्यू को हम लोग अपडेट करना है तो उसके अंदर जो भी उसका जो हम लोग की का जो की होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे और और उसके अंदर जो भी वैल्यू अपडेट करना उस वैल्यू का नाम डाल देंगे या वैल्यू डाल देंगे। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाता है ए एज फॉर एग्जांपल यहाँ तक देखा जाता है ए इन्वर्टर कॉमा 1 बी 2 सी का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और डी का जो वैल्यू होगा वो 45 होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे किसी बी का जो वैल्यू है वो 2 से 5 में अपडेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए जो भी वेरिएबल हुआ ए जो की हुआ उसके अंदर हम लोग जो हुआ, ठीक है, और इसके अंदर जो की जो होगा उस की का नाम डालेंगे और इक्वल टू की जितना हम लोग को अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टू के जगह पे टू के जगह जो वैल्यू है 5 पर रिप्लेस हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो वैल्यू है 1 हो गया और बी का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया, क्योंकि पहले जो था वो 2 था, अब ये वैल्यू चेंज हो के 5 हो गया। सी का वैल्यू सेम होगा 3 होगा और डी का जो वैल्यू होगा हमेशा 45 होगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट का होता है वो अपडेट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू, तो अपडेट फंक्शन के थ्रू हम लोग किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इट आल्सो अलाउ अस टू अपडेट द वैल्यू बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो वो जो दोनों का जो प्रोसेस सेम होता है, बट बहुत का जो सिंटेक्स दोनों का अलग होता है और दोनों का आउटपुट सेम होता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है तो ए एक्स हो गया, यहाँ पे अपर जो डिक्शनरी है उसका वेरिएबल हो गया और यहाँ पे अपडेट जो एक फंक्शन के रूप में काम करेगा और जिस वैल्यू का हमें जिस की को हमें अपडेट करना है उस की का नाम लिखना है और किस वैल्यू को किससे अब चेंज करना है तो उस वैल्यू का अपडेट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे पता चलेगा कि उसका आउटपुट सी के जगह पे जो आउटपुट होगा वो 9 हो जाएगा, जैसे कि पहले जो था वो 3 था और वो चेंज होके 9 में चेंज हो गया और नया डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। सो आगे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ऐड अ डिक्शनरी आइटम। टू ऐड अ डिक्शनरी आइटम वी हैव टू यूज सम प्रोसेस एज फॉर एग्जांपल ax। तो किसी डिक्शनरी जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का नाम डालेंगे और वो जो नया जो की जो अपडेट ऐड करना है उस की का नाम और उसका वैल्यू प्रिंट एंटर कर देंगे। तो अगर हम लोग किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं वेरिएबल के अंदर तो एज अ रिजल्ट जो प्रिंट होगा वो ए का जो वैल्यू वो 90 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ए का यहाँ पे जो ऐड किए हैं वो 90 होगा। और इसमें एक और चीज़ जो भी वैल्यू ऐड होगा वो हमेशा
लास्ट में होगा, ना कि फर्स्ट में होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक फीचर होता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका जो फंक्शन होता है वो रिमूव आइटम फंक्शन होता है। तो फॉर रिमूव आइटम इन डिक्शनरी वी हैव टू यूज़ पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन के थ्रू हम लोग किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे एक्स डॉट पॉप फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर जो भी की का जो करना है उसको हम लोग पुट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो वो जो वैल्यू होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो पॉप आइटम होता है। इट डिलीट्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम इन डिक्शनरी। ये जो क्या करता है, जो भी हम किसी फंक्शन को या किसी फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो डिक्शनरी का जो लास्ट जो वैल्यू होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो एक रिमूव कर देता है। डॉट पॉप आइटम और फंक्शन, पॉप आइटम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर देखें तो उस जो भी लास्ट वैल्यू है डी का जो लास्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा हमेशा रिमूव हो जाएगा एज आउटपुट। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। इट अलाउज अस टू गिव क्लियर ऑल द वैल्यूज इन डिक्शनरी। तो क्लियर फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी डिक्शनरी को पूरा एम्प्टी करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे और उससे पूरा डिलीट कर देंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉट क्लियर, तो यहाँ पे अगर क्लियर का यूज़ करते हैं तो वहाँ का जो भी वैल्यू होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे करें, जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले। थैंक यू।